हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं बोर्ड मॉडल का क्वेश्चन कर रहा हूं, जिसमें आज AOI एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पार्ट 2 करने जा रहा हूं। पार्ट 1 में इसके पहले वाले वीडियो में कर चुका हूं, इसीलिए आप लोग ज़रा ध्यान से देखेंगे और अगर कोई भी क्वेश्चंस में कोई डाउट्स होता है तो आप मेरा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। इसमें है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, द लाइन्स x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जितने भी कर्व हैं सभी का इक्वेशन हम लोग लिखेंगे और उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यहाँ पर गिवन कर्व क्या है हम लोगों का, गिवन कर्व है बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एक है। दूसरा है द लाइन्स क्या है हम लोगों का, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स एक्सिस। ये सभी का हम लोग कर्व ट्रेस करेंगे। माने कर्व ट्रेस्ड एज फॉलोज। हम लोग जिस तरीके से कर्व ट्रेस करेंगे आप देखें इस तरीके से करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है जो बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के फॉर्मेट में है। ये इट इज पैराबोला symmetrical about x axis which is a parabola symmetrical about x axis, x axis की सिमेट्री है। तो हम लोग इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ हम लोग इस तरीके से प्लॉट करेंगे। एक हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस लिए, यहाँ पर बाई एक्सिस लिए, यहाँ पर जो पैराबोला हम लोग दिए ये हुआ, ये ऑरिजिन है हम लोगों का। ये बाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स का ग्राफ हुआ। अब उसके बाद लिखा हुआ है लाइन एक्स इजिकल टू 1, तो x इजिकल टू 1 हम लोग इसको सपोज कर लिए ax इजिकल टू 1 है। ओके, ये है x इजिकल टू 4, इसको x इजिकल टू 4 लिए, x इक्वल टू 4। यहाँ पर जो हुआ हम लोग का जब और x एक्सिस की बात कर रहा है तो हम लोग सबको डार्क कर लेते हैं। x एक्सिस हो गया, ये बाई स्क्वायर इजिकल टू x हो गया, और ये पैराबोला ये लाइन हो गया x इजिकल टू 1, ये लाइन x इजिकल टू 4। हम लोगों का बाउंडेड रीजन ये हुआ, ये बाउंडेड रीजन हुआ। बाउंडेड रीजन क्या हो गया, हम लोग को a सपोज कर लेते हैं, इसको b सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर c सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर d सपोज कर लेते हैं। तो हम लोगों का बाउंडेड रीजन क्या हुआ, एरिया ऑफ द रीजन क्या हो गया, हम लोगों का एरिया ऑफ द रीजन क्या हो गया, ABCDA। तो एरिया ऑफ द रीजन हुआ इसमें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ABCDA। और इसमें हम लोग जब इस तरीके का है तो इसमें हम लोग वर्टिकल स्टिप लेते हैं, वर्टिकल स्टिप लेंगे। वर्टिकल स्टिप जब लेते हैं हम लोग का तो ये हो गया dx और ये हो गया y। तो जो रिक्वायर्ड एरिया की जो बात करेंगे तो ये एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, x इजिकल टू 1 से लेकर के x इजिकल टू 4 तक। चूँकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के ही बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए x इजिकल टू a से x इजिकल टू 1 से लेके x इजिकल टू 4 तक होगा। यहाँ पर 1 से 4 लिमिट देंगे और यहाँ पर बाई क्या देंगे,
पैराबोला, बाई हम लोग का पैराबोला हुआ dx। बाई का जो वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, सिंस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, देयरफॉर बाई इज इक्वल टू हो जाएगा रूट एक्स। तो बाई का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 4 रूट एक्स dx। ओके स्टूडेंट्स, रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, जब रूट एक्स का इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम लोग, तो इसको हम लोग पहले ऐसे लिख देते हैं 1 से 4 रूट एक्स को x टू द पावर हाफ dx। इसका जब इंटीग्रेशन की बात करेंगे हम लोग, तो x टू द पावर 3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3/2, डिवाइडेड बाई 3/2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/3, और यहाँ पर 1 to 4। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा हम लोग का 2/3, अपर लिमिट 4 पुट किए यानी 2 स्क्वायर पुट करेंगे तो 3/2 हुआ, माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये 1 होगा। इसको जब सोल्व करेंगे हम लोग तो 2/3, ये 2 कैंसिल होगा तो ये 8 हो जाएगा, -1 हो गया, 8 - 1 हो गया, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट। कभी भी हम लोग एरिया की बात करेंगे तो लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया का जो यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट होता है। ये मेरा इस तरीके से पहला क्वेश्चन हुआ। हम लोग पहला क्वेश्चन पेज नंबर 1 दे रहे हैं, पहला क्वेश्चन हुआ हम लोग का इस तरीके से क्लियर। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है और ये बोर्ड में आ चुका है, सीबीएसई बोर्ड में ये आया है 2004, 2005 और 2006 में आया है। इसमें है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y-2। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग फाइंड द एरिया में गिवन कर्व्स लिखेंगे। इसमें भी हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन कर्व्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ को, उसके बाद हम लोग कुछ लिखेंगे। तो हम लोग कर्व क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इजकल टू 4y, ये पैराबोला का फिगर है, पैराबोला का कर्व है, ये इक्वेशन है। दूसरा है x इज इक्वल टू 4y-2, ये स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का है हम लोगों का, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये पैराबोला का है पहला, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट लिख सकते, पैराबोला सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस, ये बाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अबाउट हम लोग लिखेंगे इसको बाई एक्सिस। इसका जब कर्व की बात करेंगे हम लोग, जब इसका ग्राफ की बात करेंगे तो इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस का मतलब ये हुआ हम लोगों का ग्राफ, ये हुआ बाई एक्सिस, ये हुआ एक्स एक्सिस, ये हुआ ओरिजिन। जब इसकी ग्राफ की जब बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ये होता है, स्ट्रेट लाइन का होगा x इज इक्वल टू 4y-2 का ग्राफ ये होगा। और ये पैराबोला और लाइन जो मीट करेगा, मान लिया जाए a पर मीट किया और यहाँ पर b पर मीट किया, तो जब भी कहीं पर हम लोग इस तरीके से देखेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड आउट करना ही पड़ेगा, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका देखेंगे एरिया, रीजन ऑफ यहाँ पर एरिया बाउंडेड बाय द कर्व देखेंगे। एरिया हम लोग को फाइंड आउट होगा इसका ये, क्योंकि यही बाउंड हो रहा है। अगर इसको डार्क कर देते हैं हम लोग, यहाँ पर डार्क कर देते हैं पैराबोला को, तो हम लोग की एरिया बाउंडेड बाय द कर्व यही हुआ जो शेडेड रीजन है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो लिखेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पर ये बाई एक्सिस है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन्स एंड पैराबोला, यानी दोनों ही इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। जब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो एक्स और वाई का जो वैल्यू आएगा तो वही इक्वेशन का वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो सॉल्व किसको करेंगे हम लोग, एक्स इज इक्वल टू 4y-2 एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहाँ पर से इक्वेशन 1 से 4y का वैल्यू x प्लस 2 होगा, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, और जब एक तरफ लाएंगे हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूला से हम लोग ब्रेक कर देंगे, या नहीं तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करने पर क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 इजकल टू एक्स प्लस 1 इजकल टू 0। तो देयरफॉर एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक्स इज इक्वल टू -1 आएगा और एक्स इज इक्वल टू 2 आएगा। जब इफ अगर हम लोग एक्स इज इक्वल टू -1 लेते हैं, जब एक्स इज इक्वल टू -1 लेते हैं तो हम लोगों का बाई का जो वैल्यू आएगा 1/4 होगा। एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू -1 तो बाई इज इक्वल टू 1/4, किससे, यहाँ से, सिंस 4y इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोगों का एक्स स्क्वायर, यहाँ से हम लोग लेंगे बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग लेंगे इफ x इज इक्वल टू 2 तो बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, इंटरसेक्शन क्लियर दिख रहा है हम लोगों का, यहाँ पर 2 और 1 होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 2 और 1 एंड बी क्या हो जाएगा हम लोगों का, बी क्या हो जाएगा हम लोग का -1 और 1/4। ओके, अब उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, ये यहाँ पर लिख देते हैं 2 और 1 और यहाँ पर लिख देते हैं बी का कोऑर्डिनेट है -1 और 1/4, ये हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग इसके बाद करते हैं हम लोग एरिया बाउंडेड बाय द कर्व की जब बात करेंगे हम लोग, तो एरिया ऑफ, यहाँ पर वर्टिकल हम लोग कर्व ले रहे हैं, वर्टिकल हम लोग स्टिप ले रहे हैं, वर्टिकल स्टिप ले रहे हैं। तो ये लाइन से ये पैराबोला तक गया है, ये लाइन से स्टार्ट हुआ है और ये पैराबोला तक गया है। तो हम लोग इसको करेंगे, लाइन से पैराबोला तक गया है तो इसको हम लोग करेंगे क्या, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया करेंगे, अपर एरिया माइनस लोअर एरिया किया जाता है। इसमें अपर एरिया ये हो गया, लाइन हो गया, और लोअर एरिया हो गया, लोअर कर्व हो गया हम लोग का पैराबोला हो गया। तो इसमें हम दूसरा पेज में कर रहे हैं, तो क्या हो गया हम लोगों का, क्या हो गया हम लोग का, एरिया ऑफ ओ ए बी ए एरिया, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग, पहले एडजस्ट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू ओ एरिया ओ ए बी ओ, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन हम लोग -1 से स्टार्ट करेंगे,
एक्स का वैल्यू -1 है और बाई का वैल्यू 2 है। एक्स का वैल्यू -1 है और वो 2 तक जाएगा, -1 से 2 तक जाएगा। हम लोग फिगर में देख सकते हैं -1 से 2 तक जाएगा। यहाँ पर बाई लिखेंगे लाइन, अपर एरिया, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व लिए, पैराबोला लिए, और दोनों से बाई का वैल्यू फाइंड आउट करके हम लोग इसमें रख देते हैं। तो हम लोगों का दिया हुआ लाइन का दिया हुआ है, हम लोगों का लाइन दिया हुआ है x = 4 बाई -2। देयरफॉर बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, x + 2 डिवाइडेड बाई 4। और ये क्या है दिया हुआ पैराबोला, हम लोगों का क्या दिया हुआ है, x² = 4 बाई। देयरफॉर बाई = क्या हो जाएगा, x² / 4। इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -1 to 2 बाई लाइन का जो वैल्यू हो हम लोग का है x + 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस x² / 4 dx। ये तो वेरी सिंपल इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन में इसमें कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है। 1/4 लिख लिए, x का इंटीग्रेशन x² / 2 हो गया, 2 का इंटीग्रेशन 2x हो गया, -x³ हो गया बाई 3, और -1 से लेकर के 2 तक दिए हम लोग। यहाँ पर x² / 2 हो गया इंटीग्रेशन x का, 1/4 बाहर लिए थे, 2 का हो गया 2x, x² का x³ / 3 हो गया। जब हम लोग इसको अपर लिमिट पुट करेंगे हम लोग, तो ये 2 पुट करेंगे तो ये 4/4 होगा, +4 होगा, -8/3 होगा। अपर लिमिट पुट किए, माइनस लोअर लिमिट पुट किएंगे तो 1/2 होगा, -2 होगा और +1/3 होगा। जब इसको हम लोग एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, 1/4, ये 2 + 4 6 हो गया, -8/3 -½ +2 -1/3। ओके, तो 1/4 लिखे और ये 6 + 2 8 हो गया, -8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 3 -3 हो गया, और उसके बाद हम लोगों का क्या हो गया, -½ हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, 1/4 8 - 3 5 -1/2। इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 1/4 10 - 1 डिवाइडेड बाई 2, डैट मीन्स 9/8 हुआ। ये हम लोग को रिक्वायर्ड एरिया स्क्वायर यूनिट में देंगे हम लोग। इसका रिक्वायर्ड एरिया = हो गया, एरिया = हो गया 9/8 स्क्वायर यूनिट। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हुआ, लेकिन क्वेश्चन टफ ये नहीं है। उसके बाद हम लोग अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो CBSE 2005 में आया हुआ है। इसमें भी हम लोग को गिवन कर्व वही काम करेंगे हम लोग, कि गिवन कर्व क्या है हम लोगों का, गिवन कर्व क्या है हम लोगों का, गिवन कर्व है x² < बाई, पहला कर्व है। दूसरा है देयरफॉर x² = बाई की बात करेंगे। दूसरा है बाई < = x, डैट मीन्स बाई = x की बात करेंगे। और ये दोनों कर्व को हम लोग इस तरीके से प्लॉट करते हैं। ये इनइक्वलिटी का क्वेश्चन है, तो इनइक्वलिटी के लिए हम लोग शेडेड रीजन कर देंगे हम लोग। बाई है, x² = बाई, सिमेट्रिकल अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस दिए, x² = बाई। बाई = x क्या हुआ, यहाँ पर बाई = x की जब बात करेंगे तो ये होगा, ओरिजिन से पास करेगा, ये जाएगा, इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर जो कट कर रहा है, ए पर कट कर रहा है और ओरिजिन पर कट कर रहा है। हम लोग का जो बाउंडेड रीजन की जब बात करेंगे, तो बाउंडेड रीजन में सबसे पहले हम लोग इनइक्वलिटी के लिए हम लोग पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो
तो इनइक्वलिटी के लिए इनइक्वलिटी के लिए जैसे ही प्लॉट करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन बाई है, तो हम लोगों का जो भी हम लोग का शेडेड रीजन होगा ये वाला शेडेड रीजन होगा। और इसमें इस तरीके से हम लोग स्टेप लेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अपर कर्व का एरिया माइनस लोअर कर्व का एरिया। तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोई एक पॉइंट दे देते हैं P, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ओ एरिया OPAO। और जब OPOA हम लोग दिए तो यहाँ पर अब यहाँ पर भी हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट करेंगे। जब तक हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए फाइंड आउट नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो सभी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना ही पड़ेगा जब कोई भी दो कर्व कट कर रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा जब सोल्व करेंगे, यहाँ पर जब सोल्व करेंगे, यहाँ पर सोल्व करेंगे हम लोग, सोल्व एक्स स्क्वायर इजकल टू बाई एंड बाई इजकल टू एक्स, देयरफॉर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू 0, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0 और 1 हो जाएगा। तो बाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक्स 0 लेते हैं तो बाई भी 0 आएगा, एक्स 1 लेते हैं तो बाई भी 1 आएगा। तो यहाँ पर 1 1 पर हम लोग को कट करेगा, 1 1 पर कट करेगा और 0 पर कट करेगा। तो हम लोग का एरिया जो लेंगे हम लोग, यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू है 1 है, तो लिमिट देंगे हम लोग, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। यहाँ पर लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 1 है। और यहाँ पर लिखेंगे बाई लाइन माइनस बाई पैराबोला dx, इस तरीके से लिखेंगे। तो बाई लाइन की जब बात करेंगे तो बाई लाइन का जो वैल्यू होगा यहाँ पर से लिखेंगे, बाई इजकल टू एक्स है इसीलिए x लिखेंगे। बाई पैराबोला अगर जो की बात करते हैं तो बाई इजकल टू है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और dx करेंगे। अब इसका तो इंटीग्रेशन वेरी सिंपल है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 3 और 0 से 1 तक लेंगे लिमिट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 क्या होता है 6, एलसीएम आ गया। यहाँ पर 3 माइनस 2 इजकल टू 1/6 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिखना हम लोग नहीं भूलेंगे। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया ए इजकल टू क्या हो गया 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। अब हम एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्या कहता है, ये बहुत सारा एग्जामिनेशंस में भी आया है, सीबीएसई का बुक में भी है हम लोगों का, 2002, 2009, 2000 ये आया है 2002, 2009, 2011, 12 और 13 में आया है। इसमें लिखा हुआ फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स बाई ग्रेटर देन एन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स। हम लोगों को गिवन कर्व पहले लिखेंगे, सब क्वेश्चन में यही काम करेंगे। गिवन कर्व क्या होगा, बाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। मॉडुलस ऑफ एक्स का मतलब ये हुआ, ये एक्स होगा इफ एक्स ग्रेटर देन इन इक्वल टू 0 और माइनस एक्स होगा इफ एक्स लेस देन 0। अगर इसको हम लोग ट्रेस करेंगे, कर्व ट्रेस करेंगे हम लोग, तो इस तरीके से आएगा। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये बाई एक्सिस हुआ, और ये ओरिजिन हुआ, और ये हम लोगों का एक्स डैश हुआ, ये हम लोगों का बाई डैश हुआ। तो इसमें हम लोगों का एक बाई एक्स स्क्वायर इजकल टू बाई, डैट मीन्स सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। ये भी कर्व हुआ सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस, यानी एक्स स्क्वायर इजकल टू बाई विच इज सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस। जब सिमेट्रिकल अबाउट बाई एक्सिस होगा और इसका जो कर्व होगा हम लोग का बाई इजकल टू मॉडुलस एक्स का ग्राफ होता है, बाई इजकल टू एक्स का ग्राफ ये हुआ,
और बाई इजकल टू माइनस एक्स का ग्राफ ये हुआ। तो हम लोगों का बाउंड्री रीजन ये सब आएगा। और चूंकि ये सिमेट्रिकल है, बाई एक्सिस का सिमेट्रिकल है, इसका मतलब एक का एरिया अगर जो फाइंड आउट करते हैं हम लोग, माने ओ पी ए ओ का एरिया फाइंड आउट करते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिक्वायर्ड एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अगर एक का एरिया फाइंड आउट करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोगों का फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग लेते हैं वर्टिकल स्टीप की बात करते हैं, ये लेंगे हम लोग। इसमें भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे सोल्व एक्स स्क्वायर इजकल टू बाई एंड पाई इजकल टू एक्स। बाई इजकल टू एक्स का जो ग्राफ हुआ ये हुआ, इसका जो ग्राफ हो जाएगा बाई इजकल टू एक्स का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है तो हम लोग का। और ये जो लिखे हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू बाई, ये पैराबोला का दिए हैं क्वेश्चन हम लोग। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही एक्स इजकल टू 0 आएगा और एक्स इजकल टू 1 आएगा। और तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट्स हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1 1 हो जाएगा और 0 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का जो रिक्वायर्ड एरिया की जो बात करेंगे, हम लोग रिक्वायर्ड एरिया की जब बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेकर के 1 तक, और बाई लाइन होगा माइनस बाई पैराबोला होगा। ये प्रीवियस क्वेश्चन में जैसे हम लोग किए वही होता है कि अपर कर्व का एरिया माइनस लोअर कर्व का एरिया। ये जो अपर कर्व का एरिया ये है और लोअर कर्व का एरिया ये है, दोनों हम लोग माइनस करते हैं। तो हम लोग बाई इजकल टू लाइन क्या लिखेंगे, बाई इजकल टू जब लाइन की जो बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, बाई इजकल टू लाइन है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, बाई पैराबोला है एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में जो था उसी तरह से इंटीग्रल यहाँ पर आया है। तो प्रीवियस क्वेश्चन का ही इंटीग्रल है ये। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सिमिलर बनाएंगे हम लोग। तो सिमिलर बनाएंगे 2 हो जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और 0 से 1 तक। इसका जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट की जब बात करेंगे तो 1/2 माइनस 1/3 डेट मीन्स 2 × 1/6 होगा। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो गया हम लोग का, रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 1/3 स्क्वायर यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन अच्छा था, ये बहुत सारा एग्जामिनेशन में आया है, ये आपका एनसीईआरटी का बुक में भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगला वीडियो में करेंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है और ये आप लोगों को अगर जो काम में आ रहा है इस तरीके से, तो आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें, ये करना ना भूलें। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। ओके।